स्वतंत्रता दिवस पर नगरपालिका में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व पदाधिकारी अब्दुल हमीद ने पार्षदों पर 4% कमीशन लेने का आरोप लगाया था, जिस पर भाजपा के 10 पार्षदों ने शनिवार को प्रेस वार्ता लेकर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। पार्षदगण बोले कि पार्षदों के पास कोई सिग्नेचर पावर नहीं होते हैं जो वह काम को रोक सके या करा सके। हम भ्रष्टाचार और जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रेस वार्ता में पार्षद शशिकांत मावर, महेंद्र सिंह चौहान धोनी, गोलू यादव, शिवा पोरवाल, साहिल शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत, अशोक मावर आदि मौजूद थे। हमसे छिड़ चुकी है। विषय जो है इस भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष आदरणीय, जिन्हें हम पितामह भीष्म कहते हैं, इस नागदा शहर के गौरव रहे हैं, उनके परिवार से ये मामला जुड़ा हुआ है। आज से ठीक 2 दिन पहले 15 अगस्त के दिन, जो कि इस भारत देश का एक ऐसा पर्व है जिसे संपूर्ण भारत के लोग आपस में मिलकर आज़ादी के पर्व के रूप में हम मनाते हैं, पर उस आज़ादी के पर्व में खटाई डालने का काम, दही डालने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अब्दुल चाचा ने किया है। अब्दुल चाचा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयचंद कौन है। अगर आपको जयचंद कहने का शौक है, पार्षदों पे आरोप लगाने का इतना ही शौक है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का इतना शौक है, तो मैं आज आपको इस मीडिया के माध्यम से कान में एयरफोन लगा के सुनना आप कि गद्दार कौन है और वफादार कौन है। गद्दार की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। आज एनआईए का इस देश में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब एनआईए और एनआईए का जब पूर्ण बहुमत से लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया था, उसका विरोध सबसे पहले इस नागदा शहर के अंदर करने वाला कोई व्यक्ति था तो अब्दुल चाचा जी वो आप थे। उस रोड पर 54 दिन तक पानी पी पी कर माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का किसी ने काम किया तो अब्दुल चाचा जी आपने किया। दूसरा विषय, आदरणीय चाचा जी, आप हमको कहते हो कि पार्षद भ्रष्टाचार है, 4% की बात करते हैं। चाचा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस नागदा शहर का मैप मेरे हाथों में है। आपने आपके मित्र इस्माइल भाई कबाड़ी की परमिशन एमजी रोड की दिलाई थी और आपने उसका निर्माण कार्य, आसमान को छूती इमारत कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री की लोकेशन पर है। क्या ये नियम के तहत है? दूसरा विषय, वार्ड क्रमांक 7, जिसका नगर पालिका के 36 पार्षदों ने पूर्ण बहुमत से 23 लाख रुपए का सीसी कॉन्क्रीट विभिन्न गलियों के लिए पारित किया था। इसलिए किया था कि सबका साथ सबका विकास। वो एरिया मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है कि विकास से कोई भी वंचित ना रहे, इसलिए हमने पूर्ण बहुमत से सारे लोगों, सारे परिश्रमों से पास किया था। आदरणीय अब्दुल चाचा जी, आपके निवास से लगाकर जामा मस्जिद तक और काल भैरव के मंदिर तक वो निर्माण कार्य हुआ है। पत्रकार बंधुओं के सामने कह रहा हूँ कि इस बीच में हमारे बीच आदरणीय प्रवेश भैया खड़े हैं। उस निर्माण कार्य में से मात्र 50 से 100 मीटर के दरमियान परवेज भैया के घर के आसपास वो निर्माण कार्य हुआ। शेष राशि अब्दुल चाचा के कहने पर वार्ड क्रमांक 6 में लगा दी गई। क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? संविधान का पाठ पढ़ाने वाले अब्दुल चाचा जी, कान खोल के सुन लीजिए। हम लोग ईमानदार, वफादार और इस भारत माँ के प्रति समर्पित लोग के 13 वे वो अमर रहे माँ, हम रहे न रहे दिन 4, भारतीय जनता पार्टी। और यह धरती हमारी माँ कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आप अपनी इज्जत इस विधानसभा में 2 बार लुटवा चुके हो। आप बताइए मेरे को, आप भगोड़े हो। आपने भारतीय जनता पार्टी से 2 बार इस्तीफा दिया है और 1 बार चुनाव लड़के काला मुंह करवाया है। 1000 से 1500 वोट लाके आपने अपने परिवार का नाम रोशन करवाया है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? आदरणीय चाचा जी, बीडी जायसवाल जी के समय आप नागदा नगर पालिका के गरीबी रेखा के जीवन से नीचे जीवन यापन करने वाले थे और आज आदरणीय चाचा जी आप करोड़पति कैसे बन गए, ये नागदा की जनता पूछती है और आपको नागदा को बताना पड़ेगा कि आपका व्यवसाय क्या है। 60 वर्षों में आपने ऐसा कौन सा बिजनेस किया जिससे आपका परिवार इतना फला फूला। मित्रों, मैं अंत में एक बात और कहूँगा
हमारी निष्ठा, हमारा काम, हमारा जो ये परिवार है, ये हमेशा ईमानदार परिवार था, ईमानदार परिवार है और ईमानदार परिवार रहेगा। यदि हमारे ब्लड में, हमारी नीयत में खोट होती तो ये परिसर उसी समय नहीं बनती। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ा दुख का कारण तो ये है कि जो हमें बदनाम कर रहे हैं वो हमारी ही पार्टी के लोग हैं और अपनी ही पार्टी को बदनाम कर रहे हैं बीच चौराहे के ऊपर। जिस शुभ दिन 15 अगस्त के दिन उन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, वो दिन सिर्फ शहर को, आम जनता को बधाई का संदेश देने के लिए था। मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो अपने काम किए गए उन विकास कार्यों को जनता को बताने का दिन था। वो न बताते हुए पार्टी में फूट डालने का काम अब्दुल चाचा ने जो किया है वो घोर निंदनीय है और घोर उसकी हम निंदा करते हैं। क्या कारण है कि वो हमें 4% लेने के लिए हमें दोषी बता रहे हैं कि हम 4% लेते हैं। पार्षद के पास ना तो कोई सिग्नेचर पावर है, ना ही कोई उसके पास में ऐसी कोई अथॉरिटी है कि जो किसी से 4% मांग सके और 4% उसे कोई दे। ये सरासर हम पर आरोप लगाया जा रहा है और माननीय गोपाल यादव जी कहते हैं कि हम अनुशासनहीनता कर रहे हैं और नरेंद्र कोठारी और ऐसे लोगों को अगर टिकट मिलती तो वो अच्छा काम करते और पार्टी का नाम रोशन करते। मैं बताना चाहता हूं कि अभी जब पार्षद चुनाव हुए तब उन्होंने किस तरीके से पार्टी का नाम डुबाने का काम किया। एक ही परिवार के भारतीय जनता पार्टी के सामने 4 उम्मीदवार उन्होंने लड़ाए और कुल टोटल मिलाकर के 17 से 18 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सामने इन लोगों ने मिलकर के लड़ाए। पूरा के पूरा पैनल उतारने की तैयारी गोपाल यादव जी की थी। उनके बेटे को टिकट मिलने के बाद उस पैनल को छोड़ के भाग गए। जब वो उन्हीं लोगों के साथ में ईमानदारी नहीं कर पाए तो पार्टी के सामने वो क्या ईमानदारी के पाठ पढ़ाएंगे। और हमको वो गद्दार और हमको जयचंद कह रहे और हमारी गिरेबान में झांक करके देखने की बात वो हमको कह रहे हैं। पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देख ले कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी के साथ में गद्दारी की है। अभी विधानसभा चुनाव में वो कहते हुए पाए गए कि मुझे कोई जीते हारे से कोई मतलब नहीं, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ और मैं मेरा स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ ताकि आगे मेरे काम में आए। ऐसे लोग हमारे को बता रहे हैं कि हम जयचंद हैं, गिरेबान में झांक करके देखो, पार्टी के साथ में गद्दारी कर रहे हो। कौन सी गद्दारी करी? जनता के मुद्दे उठाना। पार्टी में होना इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाएं। पार्टी में होने का मतलब ये होता है कि पार्टी अगर कोई गलत काम कर रही है या हमारे द्वारा हमारा चुना गया प्रतिनिधि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको जनता के सामने, जनता के मुद्दों के लिए आवाज उठाई जाए। अगर नागदा नगर ये कह दे कि आपका आवाज उठाना गलत है तो हम अपनी इच्छा से इस्तीफा भी देने को तैयार हैं और अपनी इच्छा से हम अपना पद त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। मगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम पार्टी में हैं, पार्टी की नीति रीति बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और अगर कोई गलत काम करेगा तो हम बाकायदा अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। जनता के हित में जो जनता के मुद्दे हैं वो हमारे द्वारा उठाए जाने चाहिए और हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई गलत करेगा तो हम उसको रोकने का भी प्रयास करेंगे, चाहे वो हमारे द्वारा चुना गया अध्यक्ष हो या अन्यथा कोई भी व्यक्ति हो। जब तक हमारा यह दायित्व है हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। और जो लोग हमारे यहाँ के प्रसिद्ध जो पार्टी के जो एक बड़े नेता हैं उनके बदनाम करने का जो है पूरा षड्यंत्र चल रहा है और जो लोग भी षड्यंत्र में शामिल है वो सुन ले कि उनका षड्यंत्र किसी भी तरीके से हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, आपसी रंजिश निकाल रहे हैं और कुछ पुराने उनके जो हित लाभ उनसे नहीं साधे गए उनको ध्यान में रखते हुए वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। अब्दुल चाचा ये बताए कि पिछले 25 से 30 सालों से आप नगर पालिका के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रहे हो? क्या शुभ लाभ है आपका जो आप नगर पालिका के कामों में इंटरफेयर करते हो? कभी 26 जनवरी पे बोलने चले आते हो, कभी 15 अगस्त पे बोलने चले आते हो। इतने कितने वरिष्ठ नेता हो आप पार्टी के और कौन आपको वरिष्ठ नेता मानता है? हमारे पास में ऐसे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनका हम मान भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और आदरपूर्वक उनके पैर भी छूते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बलिदान भी दिया है, पार्टी के लिए काम भी किया है। और भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आप 15 अगस्त के दिन ये भी कहना भूल गए। सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि नागदा नगर में एक स्वच्छता के लिए टेंडर दिया जाता है, तो उस स्वच्छता के टेंडर के अंदर एक लाइन डाल दी जाती है कि ये टेंडर सिर्फ उज्जैन जिले के ही लोगों को मिलेगा। जब हमारे स्वच्छता के लिए फेमस है इंदौर है, ग्वालियर है, भोपाल है, यहाँ के लोगों को वो टेंडर नहीं खुलता है, बस उज्जैन वालों को ही मिलेगा। उसमें ये डाल दिया जाता है लाइन कि इस टेंडर को 2 करोड़ रुपए का जो लेन देन होगा उसको ही खुलेगा।
इससे ये साबित होता है कि हमने उससे सेटिंग कर ली। आप पूरा पेमेंट कर देते हैं, उस दिन उनको जितना पेमेंट देना होता है वो इनको पेमेंट दे देता है। आपके अंदर अगर स्वच्छता के लिए अपने अशोक जी मालवीय को दूसरी चीज़ों में भी 7 अवार्ड मिले हैं, और स्वच्छता तो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पारदर्शिता रखनी चाहिए। जो कोई पूरी कमी हो तो उस कमी को हमको पूरा करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम जान भी दे देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी गद्दारी नहीं करेंगे। आप सभी ने देखा होगा, स्वतंत्रता दिवस पर एक देश हित, राष्ट्र हित की बात होनी थी। उसमें हमारे परिवार में भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, उसमें अब्दुल हमीद जी द्वारा हमारे परिवार को आपस में लड़ाया जाता है और हमारे कुछ नेता वहीं पर खड़े होकर के मुख्य दर्शक बने हुए थे और तालियां बजा रहे थे। अब्दुल हमीद जी, आप कह रहे थे कि 4% इन पार्षदों ने लिया, मतलब आपने ये सिद्ध कर दिया कि नागदा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार हो रहा है तो 4% यदि पार्षद ले रहे हैं तो अध्यक्ष जी कितना % ले रहे होंगे, अनुमान लगाइए आप ही ने सिद्ध किया है कि 4% पार्षद ले रहे हैं। और कौन पार्षद को कौन ठेकेदार 4% दिया है, उसको सामने ले आइए आप। और ये अगर हो रहा है तो नागदा नगर पालिका में 20% अध्यक्ष जी ले रहे होंगे, अगर 4% अगर पार्षद ले रहे होंगे तो, यानी सभी पार्षद 4% ले रहे हैं। तो पहली बात तो आपने ये सिद्ध कर दिया नागदा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसी की लड़ाई हम भ्रष्टाचार की और जनहित के मुद्दों की लड़ाई हम 10 पार्षद लड़ रहे हैं, वो पूरा नागदा देख रहा है। पर आप 4% वाली जो बात कर रहे हैं, अगर कोई भी ठेकेदार नागदा कह दे कि हमने इन पार्षदों को 4% दिए तो उसी दिन हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। दूसरी बात, आप हमारे पार्षदों शिवा भैया पे आरोप लगा रहे थे कि 1,000 रुपये नामांतरण में और रसीदों में ये पार्षद लोग लेते हैं, 4% डकार जाते हैं और उसके बाद घुर्रा रहे हैं। अब ये पोरवाल समाज से आते हैं, सक्षम हैं, इनके समाज के इतने लोग हैं, और आप डायरेक्ट टारगेट इनको कर रहे हो शिवा भैया को कि 1,000 रुपये नामांतरण में लेते हैं, पर ये क्या पैसे लेंगे। पर आप जिस हिसाब से बोल रहे हो, मतलब आप बिना तथ्य के इनके ऊपर जो लगा रहे हो, आज इनकी छवि आज हमें जनता ने इस नगर पालिका में चुन के पहुँचाया है, और आप इस तरह की हमारे परिवार में हमारे को भड़का रहे हो, लड़ाइयाँ करा रहे हो। दूसरी बात, आप हमारे महेंद्र भैया के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे थे कि 1 वोट से जीतने वाला, उससे पहले भी तो कांग्रेसी वार्ड रहा है, ये 1 वोट से जीते, इनकी मेहनत इनने करी तो विधानसभा जीते, उसके बाद हम लोकसभा जीते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत का ही रंग है, पर आप हमारी पार्टी को इस तरह तितर बितर करना चाह रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा सच मैं नागदा को ये बताना चाहता हूँ, जनता को और उन जनप्रतिनिधियों को, आज हम पार्षद हैं, कल भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो कल पार्षद का चुनाव लड़ने वाला है, हमारे ऊपर जो बीती है वो तो ऊपर नागदा ने देखा ही है। कल से आप लोग भी चुनाव लड़ने वाले हो, आप लोग भी संगठन में जाने वाले हो, और उन नागदा की जनता को ये सच सुनना चाहिए जो मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। उस भारतीय जनता पार्टी के उस हर एक कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए जो इस चक्रव्यूह रचा गया। एक बैठक होती है, उस बैठक में 36 ही पार्षद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की रूपरेखा बनती है, वो पास भी हो जाती है। उसके बाद पार्षदों को, प्रत्याशियों को सबको टिकट मिल जाता है। टिकट मिलने के बाद में हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने एक निर्दलीय चुनाव हर वार्ड से लड़ाया जाता है। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्हें पार्टी ने सर्वोच्च पदों पर पहुंचाया है और जिन्हें कई पदों पर रहे, मतलब बहुत सोचने वाला विषय, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कल पार्षद चुनाव लड़ेंगे उनके साथ में भी होने वाला। क्योंकि मेरे वार्ड से मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे वरिष्ठ नेता फ़ोन लगा के बोलते हैं कि गोलू यादव किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीतना चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया भैया, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के 10 पहले सामाजिक कार्यकर्ता था, पार्टी का ही काम कर रहा हूँ। किस हिसाब से हम बूथ लेवल पे काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। जो व्यक्ति सिंगल आता है वो हमें संगठन का पाठ पढ़ा रहे, अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ा रहे। वो सिंगल आकर के आज वो हमारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से ये सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन है। पर आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता का, उनने मुझे ऊपर आशीर्वाद रखा और सबसे ज़्यादा वोटों से मुझे जिताया। और आज मैं उनके जनहित की बात करता हूँ, उनके विकास की बात करता हूँ, तो मुझे भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाया जाता है। दूसरा,
कि नागदा नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष जी ने परसों के रोज ओपी भैया अध्यक्ष प्रतिनिधि जी ने जो एक बैठक रखी, उसमें 36 वार्डों के जो पूर्व में चुनाव लड़े उनमें से एक कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। सब नगर पालिका अधिकारी भी वहाँ बैठते हैं और बैठने के बाद उन्हें ये कहा जाता है कि ये पार्षद कुछ नहीं है, आप पार्षद हो आज से, तो फिर चुनाव ही मत कराओ। अध्यक्ष जी से मैं बोल रहा हूँ, चुनाव कराने की आवश्यकता, जब ये पार्षद वो हैं तो हमारी आवश्यकता ही क्या है? अगर यही अधिकारियों से आपने उनको मिलाया तो हम भी तो वही लड़ाई लड़ रहे थे जनहित की और विकास की, तो हमें भी उन अधिकारियों से मिलाया दिया जाता, पर आपने हमें नहीं मिलाया और आपने ये उनको किया कि आज से तुम प्रतिनिधि हो। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि हमने हमारे उचित प्लेटफॉर्म पे शिकायत की है और जनहित के मुद्दे, विकास के मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। आप सभी को मैं बताता हूँ कि 15 अगस्त को जो अब्दुल जी ने आरोप लगाया राजेश विहार के सभापति पे कि 1,000 रुपये फाइल के लेते हैं, मैं कहना चाहता हूँ अब्दुल जी चाचा आप बताओ कौन लेता है? उसमें सभापति 3 बन चुके अभी तक, मैं बन चुका, गौरव यादव बन चुका, बबीता रघुवंशी बन चुकी। आपने नाम क्लियर क्यों नहीं करा? कौन लेता है आरोप बताओ? 1,000 रुपये। आपने जो होटल बनाई है ये MG रोड की परमिशन ली और होटल आपने कहाँ बनवाई उसकी स्पेंड करने की? बताओ आपने कितने पैसे लिए उसमें? आप दिलाने वाले थे परमिशन उसकी, आपने बनवाई बिल्डिंग हो। आपको भ्रष्टाचार कर रहे हो नागदा में, लाजो में क्या काम चल रहा है, सब क्या कर रहे हो आप वो जानते हैं। आप आरोप हम पे लगा रहे हो, प्रूफ बताओ हम पे। पार्षदों पे कमीशन आरोप लगा रहे हो, 4% लेते हैं। एक भी पार्षद पे बताओ किसने दिया, किसी ठेकेदार ने दिया 4%, इसका प्रूफ बताओ हमको। अब शराब भी चौराहे में आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर। आप लोगों ने भी सुना झंडा वंदन पर भाजपा के बड़े नेता थे, वो भी खड़े सुन रहे थे। मैं इस विषय में से इतना ही मेरा कहना चाहता हूँ, अगर आप ईमानदार और सच हैं तो अभी तक 2 साल की नगर पालिका की जो खरीदी बिक्री हुई, जितना निर्माण हुआ, उसकी जांच करवा दें उन फाइलों की, क्योंकि हम ऊपर तक पहुँचा चुके हैं। आज शासन भी भाजपा का है, विधायक जी भी भाजपा के हैं, सभी भाजपा का है। आप उनकी जांच करा लें, ऑटोमेटिक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे कुछ नहीं, ये जो 4% की बात कही जा रही है, बीच चौराहे पर 15 अगस्त के दिन एक व्यक्ति ने पार्षदों पे आरोप लगाए कि आप लोग 4% कमीशन मांगते हैं, लेते हैं। क्या समझते हैं? मतलब क्या आपका ही अभी बताया गोलू जी ने कि 20% अध्यक्ष लेते हैं? इससे पूर्व में इनने पहले 2% से चालू करा था। जब पहले हमने शिकायत करी थी तो इनने 2% चालू करा था, फिर दूसरी बार शिकायत करी तो 3% पाई, अब ये 4% का नहीं, उनका ये क्या है? क्या आपने 4%? सच में बता रहा हूँ, सच ये है कि अगर हम विकास का बोलते हैं, हम भ्रष्टाचार रोकने का बोलते हैं। आपको एक आउटसोर्स वाला टेंडर की बताता हूँ। आउटसोर्स का टेंडर निकाला, उसमें उससे ये उसका सालाना टर्नओवर पूछा गया तो 3 करोड़ रुपया उनने शर्तों में डाला था। अगर उनने सालाना टर्नओवर डाला है, क्योंकि दूसरा छोटा वाला तो कोई डाल नहीं सकेगा उसको, 3 करोड़ का टर्नओवर डाला, उसके बावजूद भी उसने उसको पेमेंट नहीं करा, मजदूरों को पेमेंट नहीं दिया, 9,000 की जगह 6,000 दिया। 4% की जो वो कह रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, भोपाल तक चले गए, यहाँ पे भी सबको मालूम है। अगर आप चाहे तो माननीय विधायक जी से भी पूछे कि हम काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी जानते हैं, उनने भी बोला है कि नहीं तुम सही लड़ रहे हो। 4% जिनको मिल रहा होगा वो उनके साथ चल रहे हैं। विधायक जी डॉक्टर चौहान साहब ने कहा कि आप सही लगते नहीं, उन्होंने बोला है कि आपने इनको अध्यक्ष या OP गहलोत जी भी बैठे थे, इनको भी बोला है कि ये चीज़ें सब यहाँ की बंद करो। जबकि कुछ दिन पहले विधायक जी ने नगर वहाँ पे बैठक ली थी, उसमें भी इनने पंचोली और इनको कह दिया था कि ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। तो पंचोली जी नगर पालिका आके हमारे नरेंद्र सेंगर जी को कहते हैं कि यार मैं तो ट्रांसफ़र करा लेता हूँ, ऐसे कोई हम कुछ कर पाएंगे क्या? मतलब इस तरीके से तो खुलेआम भ्रष्टाचार वहाँ पे चल रहा है, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 4% कौन दे देगा बता दो आप? एक पार्षद को 4% देने के बाद बोल रहे हो 22 पार्षद हैं हम, कितना बनता है? 100। भ्रष्टाचार तो इनने करा, हम तो अभी परिषद की खोल रहे हैं। हमने खोला जब वो प्रशासकीय कार्यकाल में 99% अबव रेट पे इनने लाइजिंग लाइन वो उसमें अमृत वन की करी थी, उसको आज तक जांच नहीं करा कि उसका पेमेंट करा गोल मोल करके उसका अबव पे इनने टेंडर दिए। उसके बाद टेंडर दे के आपको मैं बता दूँ, आउटसोर्स पे आप आज भी 140 आदमी को लिस्ट मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं 140 आदमी की लिस्ट दो, हम पूरे साइन करके देते हैं पार्षद कि आप उनका पेमेंट करो। नहीं दे पा रहे क्योंकि 30 से 35 आदमी रखे, बाकी के सारा पैसा इनने भ्रष्टाचार में कर रही है।
ये लड़ाई हम खोल रहे हैं। तो आपने ये 2 साल तक इंतजार क्यों हुआ? 2 साल हम तो लड़ ही रहे ना, शुरू से लड़ रहे हैं। मैं बताया आपको अभी कि पहले 2% का इल्ज़ाम लगा, फिर 3 का लगा। वो PIC में हमारे महेंद्र सिंह जी धोनी खुद मोटरसाइकिल पे, आज जो रावल जी उनके साथ है, वो रावल जी पीछे गाड़ी में बैठते थे, जो चेयरमैन है आज उस विभाग के, और ये गाड़ी लेके मेघवास तक अपनी 2 व्हीलर से लाइटें ले जाके लगाई इनने। उस समय लाइटें की इतनी क्राइस, अपने खुद के पैसे से इनने उसको ठेकेदार को पैसा दिया और बोले तू टेंडर से, तूने उसके पास पैसा नहीं था तो इनने पैसा उस ठेकेदार को देकर उन्होंने खरीदी कर दी और लाइटें नगर में कराई थी और उनको बाहर कर दी। कि एक GPS खरीदी हुई थी जिसमें 40 लाख का टेंडर हुआ था, उसमें गोपाल यादव जी के पुत्र गौरव यादव जी ने आपत्ति लगाई थी, उसका भी आप लोगों ने बहुत अच्छा वो हुआ था, लेकिन उस टेंडर को निरस्त किया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज गौरव यादव जी जिसने आपत्ति ली थी आज वो उनके साथ, आप खुद लगा सकते हैं। विधानसभा टिकट का तो नहीं है, जो विधानसभा टिकट से जो वाद आ रहा था, विधानसभा भी 3 साल बाद है। नहीं, जो विधानसभा में जो टिकट हुआ था उस टाइम में भी आप लोगों ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय हमने, आप देख सकते हो, आप हमारे वार्ड का सर्वे करा सकते हो। अगर हम पार्षदों में किसी ने भी, अगर किसी एक व्यक्ति को भी अगर आप बोला कि आपने BJP को वोट मत देना, तो हम अपनी गलती मान रहे हैं। इन्होंने सर्वे करा लिया। पूरे नगर पालिका अध्यक्ष जी कल बता रहे थे कि पंपलेट छपवाने वाले हैं इस आप लोगों के वार्ड में, और सारे वार्डों में कितने विकास कार्य हुए वो पूरे बिल्कुल छपवाना चाहिए, बिल्कुल छपवाना चाहिए, बिल्कुल। मैं बता दूं आपको, एक मैं अपने वार्ड की बता रहा हूँ, 2 साल हो गए आप चले मेरे साथ नगर जनता केमिकल पे, इनके ही परिवार के लोग रह रहे हैं, कम से कम 70 से 80 घर इनके ही परिवार के और इनके ही परिवार को। आज वहाँ देखें इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े नाली में, और जबकि वो 4 बार उनको सर्वे करा के वो खुद को भी ले गए। आपने जो भी कहा पेम्पलेट छपने वाली बात, तो आपको मैं वार्ड क्रमांक 14 का एक जीवित उदाहरण दे रहा हूँ, आप यहाँ से सीधा वहीं जाइएगा। 23 लाख रुपए का वार्ड क्रमांक 14 में एक नाला निर्माण हुआ है, जो कि पूनम चंद जी के निवास से आरंभ होता हुआ डॉक्टर चौधरी के घर तक पहुँचता, हॉस्पिटल तक पहुँचता है। महज 5 घर हैं वहाँ पर। 5 घरों के लिए 23 लाख रुपए का निर्माण कार्य करना क्या उचित है? दूसरा, 13 लाख रुपए की रोड, CC रोड, मारिया मैम का जो मदर मेरी स्कूल है, आप यहाँ से सीधा वहीं जाइएगा और उसको कवर जरूर कीजिएगा। उस स्कूल की जो रोड बनाई गई है वो नगर पालिका के पैसे से बनाई गई है और उसका उपयोग आम जन के लिए कहीं से कहीं तक, दूर दूर कोसों दूर तक नहीं है। क्या इसको आप विकास कहोगे? क्या ऐसा विकास है? ये भ्रष्टाचार नहीं, ये शुभ लाभ नहीं, तो क्या है? आप बोल रहे हो कि आप जो अब्दुल चाचा पे आरोप लगा रहे हो, वो अब्दुल चाचा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है क्या? अच्छी तरीके हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप लोगों तो मतलब पार्टी के सदस्य पार्टी के अगर वो नेता होते, कोई नहीं है, के वरिष्ठ नेताओं ने तो उनको वापस नहीं, कोई नहीं है। अरे वो किया ना, कोई कुछ नहीं है, निष्कासित होके हुए है। आज की तारीख में कौन से पद पे बता दीजिए? कोई सदस्य नहीं है, कुछ भी नहीं है कि वो क्या कोई अधिकार नहीं है क्या हमारा? नगर पालिका के अंदर वो अधिकारी है, हमारे अधिकारी नेता अधिकारी है, बोलने का अधिकार किसने दिया? वो था, वो बोल सकते हैं नगर पालिका के विषय में। उनको क्या अधिकार है? क्या वो नगर पालिका में क्या एंडरमैन या इस तरह के कोई पद पे है क्या? जो पद वाले लोग तो बोल नहीं रहे। आपको किसी ने संगठन तो आपके खिलाफ है ना, आपको नोटिस दिया मंडल अध्यक्ष। तो मंडल अध्यक्ष, हमारे यहाँ के लोग, कुछ लोग हमें विलन बनाने में लगे हुए हैं, खिलाफ नहीं है संगठन। नहीं, मैं मंडल अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। मंडल अध्यक्ष ने आपको कुछ समझाया क्या? मंडल अध्यक्ष शुरू से हमारे खिलाफ है, शुरू से। जब मंडल अध्यक्ष जी के लिए हम पहली शिकायत लेके आलो, देखिए मंडल अध्यक्ष ने नोटिस दिया है ना, उस नोटिस के अंदर स्पष्ट ये लिखा है कि आपने परिसर में 35 प्रस्तावों को जो खारिज किया है उसका कारण बताइए, ना कि पार्टी के विरोध में काम। वो नगर परिसर का विषय है, नगर परिसर के विषय के लिए उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने जो खड़े होके एक साथ बहुमत से ये कहा कि इस प्रस्ताव पर आपत्ति है, तो आपत्ति क्या है ये बताएं आप। ये है उस लेटर में। आप कहानी है कि हम आलोक शर्मा जी के लिए जब उन्होंने हमें पार्टी कार्यालय में जब एक बैठक में कुछ अपशब्द कहे, तो हमने कहा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ में आते हैं, तो जो आप ये कर रहे हो इस तरीका ठीक नहीं है आपका। हम आलोक जी शर्मा जी के पास गए थे कि इस तरह का करते, उससे उन लोगों ने उस समय से उन्होंने वो आटी हमारे ऊपर रख रखी है कि मैं 10 पार्षदों को पार्टी से बाहर करा दूँ। जब से वो खींचतान चली आती है। शशि भैया, भंगार चोरी के मामले में जांच टीम बनाई थी, उसके अध्यक्ष ही आपको बनाया गया था, तो उसमें आपने FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई?
क्योंकि मैंने जिस दिन मेरे को लेटर मिला था दूसरे तीसरे दिन मैंने उससे इस्तीफा दे दिया था। इसलिए दे दिया था कि जब परिषद ने तय करा था कि जिसने शिकायत करी, आज हम 10-12 पार्षद हमने उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसमें समिति में अध्यक्ष मुझे बना दिया, लेकिन 5-4 सदस्य उनके वही PIC वाले जो आज तक उसको मुद्दे को दबाते आ रहे हैं। तो इस मामले को आपने उस समय क्यों नहीं बोला? किस समय? जब आपको अध्यक्ष बनाया था और आपने मेरे को लेटर से आया ना, मेरे पास लेटर से, वो भी 3 महीने बाद आया। परिषद की बैठक हुई थी अपने फरवरी में और मेरे को अभी जून जुलाई में दिया लेटर। 3-4 महीने बाद वो समिति बनाई और उसके बाद भी मैंने अध्यक्ष जी को, पंचोली जी को बोला कि इसमें जिसने आवाज़ उठाई उनको तो ले आप, उनको आप ले ही नहीं रहे भंगार चोरी में, आप सीधे सीधे दबाना चाह रहे हो। क्योंकि मैं कुछ भी अगर अध्यक्ष रह के करता है तो वो 4 कैंसिल करते, तो प्रस्ताव बनते ही कहाँ से। परिषद बनने के बाद 5 से 6 माह में एलम का बड़ा मामला निकला था जी। उस मामले में उस समय आप लोग क्यों नहीं बोले? उस समय में आपको ध्यान हो तो ये परिषद में हमने ही उठाया था। अब बताओ PIC में आप चुपचाप ऐसे करोगे और नगर इसमें, अरे आप कह रहे हो हाई टेंशन लाइन की, वो मुश्किल से 10-12 लाख का काम था, आप PIC में कर सकते थे, उसको क्यों नहीं करा? क्यों आप बचाना? क्योंकि वो कॉलोनी किसने काटी ये भी आपको मालूम है, और ये जो 15 अगस्त का जो ड्रामा हुआ उस कॉलोनी वालों के चक्कर में ही हुआ। मैं इसमें एक बात, नगर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं क्या उनको उठाना पार्टी के खिलाफ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज 2000 महिलाएं एट ए टाइम बाजार के अंदर खरीदी करने में रहती है, उनके लिए एक भी शौचालय नहीं है। क्या वो ज्वलंत मुद्दा नहीं? इनने आधी रात के समय में वो शौचालय तोड़ दिया और उसके बाद में आज दिन तक शौचालय नहीं बना पाया। क्या नगर पालिका वास्तविक में इतनी कमजोर और इतनी लाचार है कि एक शौचालय बनाने में भी समर्थ नहीं है? हमारा मुद्दा है कि भाई इतनी गायों का और इतना ये सांड और छोटे मोटे जो जानवर जो आए दिन जनता को परेशान कर रहे हैं, उनकी जो गाड़ी कमाई की जो चीज़ें हैं, गाड़ी वाहन वगैरह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या ये मुद्दा उठाना हमारा जायज़ नहीं है? गौशाला वाला मुद्दा जो हमारा है वो आज से 1.5 साल पहले हम परिषद में पास कर चुके हैं, उसका क्या मुद्दा उठाना क्या गलत है? ये हमारे लोकल मुद्दे हैं, ये हमारे लोकल मुद्दे हैं और जनता हमसे चाहती है कि हम इसको परिषद में लेके आए, इस पर काम करें और नगर पालिका को मजबूर करें कि ये काम करे जिससे कि जनता को लाभ। गंदगी भरा कचरा वार्ड से उठा करके वार्ड के कोने पे आप डाल करके 15-15 दिन तक इंतजार करते हो कि इसको उठाएंगे, जब तक पूरी जनता त्रस्त नहीं हो जाती है तब तक आप उसको उठाने की व्यवस्था नहीं करते हो। क्या स्वच्छता के इसमें ये घर का कचरा उठा करके अगर कोने पे डाल दोगे तो क्या गंदगी नहीं फैलेगी? क्या उससे बीमारियां नहीं फैलेगी? क्या ये रोजमर्रा के काम में नहीं आता है? क्या हम तो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो जनता हमसे अपेक्षा करती है, सिर्फ हम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। आज हम जो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं और उनके साथ जो पार्टी के लोग हैं वो आप खुद कंपेयर कर लें। मेरे साथ में जो लड़ा वो भी आज वो पार्टी में पदाधिकारी बना हुआ है, धोनी जी के सामने है वो भी पार्टी में पदाधिकारी बने हुए, इनके सामने है वो भी पार्टी में पदाधिकारी बने हुए। सारे हमारे जो विरोधी निर्दलीय लड़े पार्टी के, चलो लड़ते तो एक बार अपन बात है कि पार्टी के, पर निर्दलीय लड़के वो सारे उधर उनके साथ हैं। नोटिस आया था, उसका सारे हमारे जितने भी पार्षद हैं जो उनके साथ हुआ था उसमें लिखित में कोई एक जैसा किसी ने नहीं दिया। जिसको जैसा लगा कि इसका जवाब जैसा देना ऐसा सब लोगों ने दे दिया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी के पास हमारे सारे कारण बताओ नोटिस का जवाब हम सब लोगों ने दे दिया। कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले, लेकिन हम जीते हुए जनप्रतिनिधि, जनता सबसे आस रखती है। वार्ड नंबर 7 का काम पास होकर वार्ड नंबर 6 में हो गया, तो 7 नंबर वाले की क्या गुजरी होगी बताओ आप? अगर अपने वार्ड की पास 23 लाख की चीज़ें वो अगर 6 नंबर में बना दी जाती है 73 लाख की, और उस वार्ड में कुछ नहीं लगता है, और उसके बाद भी उनने आवेदन दे के जाँच करा रखी है तो भी आप जाँच नहीं कर रहे, आप सीधे सब चीज़ें। आप लोग बार बार एक बड़े नेता की ओर इशारा कर रहे हैं, आखिर कौन है वो नेता जिसके कारण आपको भी न्याय नहीं मिल रहा? आप भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मैं पेम्पलेट छपवाऊंगा। आखिर सच है क्या? कौन बड़ा नेता है जिसके प्रभाव में ये सब मतलब सारा अनहोनी हो रही है? नहीं, बड़ा नेता मतलब या तो सभी बड़े नेता, लेकिन आज जिस नेता ने नागदा नगर में एक वोट नहीं लिया था आज तक, लेकिन कई सौगातें दी है, कई लोगों का अच्छे से उनने वो करा है, और आज उनका नाम हम इसलिए नहीं ले पा रहे, लेकिन आज हम वो हमारे वरिष्ठ रह चुके हैं, और आज उनकी छवि नागदा नगर पहचाना जाता है उनके नाम से। आज उनका नाम दुबेल किया जा रहा है, उनको बिल्कुल प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है। नहीं, आपका ये कहना है कि बीच चौराहे पे अब्दुल हमीद जी ने जो बात कही
तो इस तरीके से तो उनका नाम उन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी। आप क्या मानते हैं? वही तो षड्यंत्र है कि हमको दोषी करके हमारे ऊपर दूसरे ब्लेम लगा के कि ये कर रहे वो कर रहे, जबकि हम उनके हितैषी है। आप मंडल अध्यक्ष, ये नगर पालिका अध्यक्ष ओपी गहलोत जी को बिठाइए मेरे सामने और पूछिए, आज तक की 2 साल की परिषद में 20 बार, और दूसरे पार्षद भी, उपाध्यक्ष जी भी, रावल जी भी, उनके साथ 20 बार बैठ के मैंने बोला ओपी भैया तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है, नाम किसी और का खराब हो रहा है, तुम जिस पद पे बैठे हो। ये कल तक अशोक मालवीय जी के साथ भी यही लोग थे, और अशोक मालवीय जी ने गोपाल यादव जी से ज़्यादा काम करा है, लेकिन उनको बदनाम कर दिया था। उस टेंडर को इन्होंने ऑनलाइन भी नहीं डाला है। सेटिंग के माफिक क्या करा है कि उज्जैन जिले का ही आदमी को टेंडर मिले, उन्हीं को टेंडर खोल दिया जाएगा। पिछली बार जब इनको टेंडर दिया था तो हम देश के अंदर 129वें स्थान पे आए थे और अपने मध्य प्रदेश के अंदर 32वें स्थान पे आए थे। इससे पहले हम 18वें, 71वें, 33वें ऐसे स्थानों पे, अच्छे स्थानों पे आते रहे हैं। और पूरी सेटिंग के अनुसार इस टेंडर को उसी व्यक्ति को मिले। उन्होंने ऐसा इस बार फिर से उसी व्यक्ति को देने की फिर से कोशिश पूरी कर दी है, और पूरी की पूरी उसी व्यक्ति को टेंडर खोलने वाला। मतलब सीधे शब्दों में जनता को अगर समझाया जाए तो पहले भी जिस कंपनी को, ठेका कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया था उसी को वापस से दे रहे हैं, लेकिन जो पूर्व उसके अनुभव रहे हैं खराब रहे हैं, हाँ, तो भी उसी को दिया जा रहा है।